नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप सब लोगों को वैसे तो न्यूज़ मिल ही चुकी होगी अभी तक, लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि बिटकॉइन के 11 के 11 ETF जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। उससे जुड़ी हुई जो भी न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए लेकर आए हैं हम आज के इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आगे अब क्या कुछ हो सकता है मार्केट के अंदर, क्या कुछ ETF का सिनेरियो है, क्या यहाँ से मार्केट अब और फर्दर ऊपर जा सकता है, या फिर ये न्यूज़ जो है ये बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़ की तरह मार्केट नीचे चला जाएगा, कि न्यूज़ आउट हो चुकी है अब मार्केट नीचे जा सकता है क्या। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन के ETF बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे यहाँ पर अप्रूवल के लिए, जो कि स्पॉट ETF थे। सेक के पास ये एप्लीकेशन बहुत लंबे समय से थी यहाँ पर कि अप्रूवल किया जाए बिटकॉइन के स्पॉट ETF का। काफी कुछ यहाँ पर मेहनत करी मार्केट में चीजों के लिए कि यहाँ पर किस तरीके से बिटकॉइन का ETF जो अप्रूव हो सकता है, और फाइनली हमको ये न्यूज निकल कर आकर मिल गई है। रात को करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 2:30 बजे के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये न्यूज निकल कर आई कि बिटकॉइन का स्पॉट ETF जो 11 ETF थे अप्रूवल के लिए पेंडिंग, वो अप्रूव हो चुके हैं एज एक्सपेक्टेड ऑन 10th ऑफ जनवरी। जब यूएस में 10th ऑफ जनवरी था, जैसे ही यूएस मार्केट में क्लोजर होने वाला था या क्लोजर हो चुका था, उसके आसपास ये जो है ये अप्रूवल मिला, जो कि यहाँ पर हमको बिटकॉइन के स्पॉट ETF के अप्रूवल्स देखने को मिले। और अब आप सब लोगों को लेके चलते हैं कि क्या कुछ था पूरा का पूरा न्यूज़ यहाँ पर ETF से रिलेटेड, उन सब चीज़ों से के पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैंने वैसे टोटल मिला के 2-3 ट्वीट्स किए थे, जिसमें कि एक मैंने लास्ट फाइनल जो ट्वीट किया था ये चीज़ लिखा था, द सेक हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड 11 बिटकॉइन स्पॉट ETF। और कौन कौन सी कंपनीज के ये जो ETF थे, इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक, यहाँ पर ग्रे स्केल, फिडेलिटी, राइट, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर जो कि यहाँ पर अप्रूवल के लिए पेंडिंग थी, और यहाँ पर अप्रूवल हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और यहाँ पर जो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या बिटकॉइन का ETF अप्रूव होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, अप्रूव होगा तो आगे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर रिजेक्ट होगा तो क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत लंबे समय से डिस्कशन चल रही थी। तो फाइनली यहाँ पर बिटकॉइन का यहाँ पर जो ETF अप्रूवल है वो यहाँ पर हो चुका है। सो many congratulations to everyone and it's a win-win situation for all of us। and यहाँ पर हम सब लोगों की, यहाँ पर जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं, यहाँ पर उनके लिए काफ़ी बड़ी जीत है ये। और आप सब लोगों को बता दूं कि ये इतनी बड़ी जीत है क्यों। एक्चुअली आप सब लोगों को बताऊं कि देखिए, आज से करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 15-16 साल पहले जब गोल्ड का यहाँ पर ETF अप्रूवल हुआ था, तब उसके बाद गोल्ड में जो रैली निकल कर आई थी, जो गोल्ड के अंदर जो बहुत बड़ी रैली निकल कर आई थी, बहुत यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर जंप लिया था गोल्ड ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स एकदम से जंप नहीं आता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जंप आता है। तो वो चीज़ की हिस्ट्री देखते हुए यहाँ पर चीज़ों को ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का भी फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आने वाले वक्त में। बिटकॉइन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, नॉट इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन हाँ ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के अंदर जरूर बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसीलिए यहाँ पर जो है ETF का अप्रूवल भी यहाँ पर हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ आप सब लोगों के लिए कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मैं। वापस चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, ये तो थी न्यूज जो कि BTC के ETF अप्रूवल से रिलेटेड थी, लेकिन साथ ही साथ एक और जो न्यूज निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि जो यहाँ पर चेयरमैन है सेक के, राइट, गैरी जांसलर, राइट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो वो न्यूज़ में रहते हैं बिटकॉइन के, थोड़ा कभी कभी जो है वो अगेंस्ट में या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या कहा, राइट, तो यहाँ पर हम एक बड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट जो पढ़ सकते हैं। While we approve the listing and trading of certain spot Bitcoin ETP means exchange traded products, right, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, and
शेयर टुडे वी डिड नॉट अप्रूव और एंडोर्स बिटकॉइन। ये यहाँ पर बिटकॉइन को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते, मतलब कि कोई भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, राइट, किसी भी चीज का, या फिर उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर एंडोर्स नहीं करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन को। इस तरीके की स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर दी है। मैंने यहाँ पर टोटली जो हमारे जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर ट्वीट्स वगैरह अवेलेबल है, सारी डिटेल्स वगैरह सारी चीजें जो है अवेलेबल है, आप जाकर जरूर यहाँ पर चेक कर सकते हैं इन ट्वीट्स को। जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो मैं सारी की सारी ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ बिटकॉइन के ईटीएफ से रिलेटेड। एंड अगेन मैं यही चीज बोलूंगा कि देखिए बिटकॉइन का ईटीएफ जरूर अप्रूवल हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ मार्केट के सेंटिमेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर ये जो न्यूज है वो न्यूज आउट हो चुकी है, तो अब यहाँ पर र्यूमर खत्म हो गया, न्यूज आउट हो चुकी है। तो हमेशा की तरह लोग ये सोचने की कोशिश करेंगे बाय द र्यूमर सेल द न्यूज, राइट। यहाँ पर न्यूज आ चुकी है तो लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमने कल रात को भी देखा कि जब यहाँ पर 2:30 बजे के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जब न्यूज निकल कर आई तो बिटकॉइन में कोई बहुत बड़ा एकदम से जंप देखने को नहीं मिला, ना ही इसके अंदर कोई हमको एक बहुत बड़ा कोई ऐसा कुछ देखने को मिला जिसमें कि कोई रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेक हुई हो। इनफैक्ट हल्की सी, बहुत ही छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, बहुत ही छोटी सी एक करेक्शन देखने को मिली। आगे क्या कुछ हो सकता है इन सब चीजों के बारे में बता देता हूं। देखिए आज शाम को इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 11 के 11 जो यहाँ पर ईटीएफ अप्रूवल हुए हैं वो लिस्ट हो जाएंगे। लिस्ट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बट वहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट, यूएस में। तो जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो न्यूज कुछ ऐसी निकल कर आ रही कि ब्लैक रॉक $2 बिलियन लेकर खड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, और उसमें वहां पर हो सकता है कि ब्लैक रॉक आज कल या 1-2 दिन के अंदर अंदर ये जो है बाइंग विद $2 बिलियन, राइट, वो यहाँ पर करे बिटकॉइन की। ऐसी चीजें यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और अगर ऐसा कुछ अगर हुआ तो ऐसी सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस है बिटकॉइन का 48,200 का, वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है बहुत जल्द। आप सब लोगों को चार्ट पर भी लेके चलेंगे फटाफट। और एक और न्यूज है इसके बाद में आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए, स्पेशली फॉर इंडियन पीपल, राइट, जो कि इंडिया में ट्रेड करते हैं, उनसे रिलेटेड न्यूज है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट, वीकली चार्ट ओपन कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन पर, ताकि आपको डायरेक्टली चार्ट पर लेके जा सकूं और आपको बता सकूं कि क्या कुछ अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले वक्त में बिटकॉइन से रिलेटेड चार्ट्स के ऊपर। तो चलते हैं यहाँ पर वापस से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा बिटकॉइन का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो मैंने ये चार्ट पहले भी आप सब लोगों के साथ शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं 46,400 500 से लेकर ऊपर यहाँ पर 48,200 तक, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। मैंने अपने चार्ट पर मार्क किया हुआ है, ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, आप सब लोगों को रेगुलरली अपडेट्स देते हुए आ रहा हूँ कि देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक हो सकता है, क्योंकि देखिए जिन लोगों ने पहले इस जगह पर बाय किया था और वो फंस गए थे, वो यहाँ पर डेफिनेटली वापस बाहर निकलना चाहेंगे, क्योंकि उनका पैसा बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है मार्केट के अंदर। मार्केट नीचे भी गया, अब जब वापस ऊपर आया है तो दे विल बी लाइक कि हाँ यहाँ पर अपना पैसा कम से कम जो वो निकाल लो, क्योंकि दे पीपल हैव फेस्ड लॉसेस इन पास्ट, राइट। और जब नीचे गया था तो लॉस में थे, अभी वापस उनका पैसा रिकवर करने का मौका आ चुका है, तो यहाँ पर वो रिकवरी करने के लिए यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अभी यहाँ पर क्या कुछ आगे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, हो सकता है कि विद इन 1 और 2 डेज या फिर विद इन सम टाइम यहाँ पर हम देखेंगे कि एक हैवी बाइंग नजर आए यूएस मार्केट में। यहाँ पर जो ब्लैक रॉक है वो यहाँ पर बाइंग करे, या फिर और भी जो यहाँ पर ईटीएफ से रिलेटेड जो कंपनीज मैंने आपको दिखाए, जो लोगों का यहाँ जो एक्सचेंजेस यहाँ पर जो बाय कर सकती हैं बिटकॉइन को, राइट, क्योंकि इनका ईटीएफ अप्रूवल हो चुका है तो यहाँ पर वो हैवीली इन्वेस्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में। तो अगर ऐसा अगर होता है तो उस सिचुएशन में ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होकर ये मार्केट में प्राइसेस ऊपर की तरफ चले जाएंगे। कहां तक जा सकते हैं प्राइसेस, देखिए अगर यहाँ पर ये प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो उसके बाद यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पर अगेन फिर से हमको एक हैवी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये जो जगह है ये एक हैवी रेजिस्टेंस जोन रहेगा। कौन सा जोन रहेगा, 55,500 55,500 से लेकर ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो 60,000, ये जो जोन है ये यहाँ पर एक हैवी रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है बिटकॉइन के लिए। तो मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइसेस आने वाले वक्त में इस जगह पर देखें, एंड देन फ्रॉम दिस जोन मार्केट कैन रिजेक्ट, राइट, एनीवेयर फ्रॉम दिस जोन मार्केट कैन रिजेक्ट, एंड देन मार्केट में एक फिर एक बड़ा करेक्शन जो है वो आ सकता है, राइट। ये सारी सिचुएशन है। अब आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूं, देखिए आप सब लोगों को एक सबसे पहले जो चीज मैं बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा, आज से
करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 2 साल पहले जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ आई थी कि टैक्सेशन के रूल्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर आए थे कि कोई भी लॉसेस वगैरह सेट ऑफ्स नहीं होंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा, उससे पहले 1% का टीडीएस देना पड़ेगा। उस समय पर आई सेड दिस थिंग कि देखिए जब ये टैक्सेशन जैसे रूल्स जो कि स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं विच इज अगेंस्ट द क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स, अगर रूल्स अगर निकल कर अगर आते हैं तो ये जो रूल्स हैं ये गवर्नमेंट आपको इंडिकेट कर रही है एक तरीके से कि देखिए मार्केट नीचे जा सकता है, और उसके बाद मार्केट नीचे गया भी, राइट। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से मेरे को याद है कि मैंने 2022 मार्च में ये वीडियो बनाया था। अगर आप पीछे जाकर अगर देखेंगे तो 2022 मार्च का आपको वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा। फरवरी मार्च के आसपास का वीडियो है जिसमें कि मैंने ये चीज़ बहुत ही क्लियरली कही थी कि देखिए गवर्नमेंट आपको इंडिकेशन दे रही है। उसी तरीके से मैं आपको दोबारा ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए गवर्नमेंट अब एक और इंडिकेशन दे रही है यहाँ पर कि आने वाले वक्त में मार्केट ऊपर अभी तो टेम्परेरली चला जा सकता है, 55-60,000 हो सकता है कि यहाँ तक चला जाए, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, राइट। जो कि मैंने अपने चैनल पर बहुत बारी एनालिसिस किया है, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, हर जगह पर मैं पोस्ट करता हुआ आया हूँ। लेकिन इस बारी जो गवर्नमेंट का इंडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हार्श है और बहुत ज़्यादा ऐसा है जिसके अंदर कि हम सब लोगों को जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स हैं उनको हो सकता है कि मजबूरन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जो है वो एकदम से क्विट करनी पड़ जाए, राइट। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, इस चीज़ के लिए वापस चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप सब लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पे। ये तो है बिटकॉइन का चार्ट, लेकिन एक ट्वीट जो कि मैंने किया था कल यहाँ पर और उसमें मैंने ये चीज़ शेयर करी थी, द बाइनेंस, KuCoin एंड MXC apps are no longer accessible on Indian App Store, which is like Apple App Store, एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर जो कि एप्पल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन बेसिकली, उसमें यहाँ पर जो ऐप स्टोर होता है उसमें से ये जो एप्लीकेशंस है बाइनेंस, KuCoin, MXC और भी कुछ एक्सचेंजेस जो कि 9 एक्सचेंजेस की लिस्ट थी वो यहाँ पर टोटली जो है वो रिमूव हो चुके हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर हम जो है वो नोटिफिकेशन भेज रहे हैं इनको एंड यहाँ पर ये रिमूव हो सकता है कि इनकी वेबसाइट्स भी आने वाले वक्त में ब्लॉक हो जाएं, राइट। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव देम इंस्टॉल्ड, अगर आपके फ़ोन्स पर, एप्पल फ़ोन्स पर, आईफोन्स पर बेसिकली अगर वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दे विल कंटिन्यू फंक्शन टेम्परेरली, राइट। यहाँ पर जो है वो टेम्परेरली चलेंगी, बट आने वाले वक्त में अगर जैसे ही कोई अपडेट आएगा इन एप्लीकेशंस के अंदर तो हो सकता है कि एप्लीकेशंस चलना बंद भी कर दें, ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि देखिए ये जो इंडिकेशन है ये बेसिकली इंडिया के लिए है, इंडिया के लोगों के लिए है कि इंडिया के ऐप स्टोर से ही ये चीज़ जो है वो डिलीट की गई है। और अगर ऐसा कुछ अगर हुआ है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि देखिए यहाँ पर आने वाले वक्त में बिटकॉइन वापस नीचे की तरफ जा सकता है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। वापस से लेके चलता हूँ, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो ऑफ कोर्स लेकर आऊँगा जिसमें मैं ये सारी चीज़ें फिर से कवर करूँगा, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या क्या चीज़ अब हो सकती है आने वाले वक्त के अंदर 2024 में आगे क्या कुछ हो सकता है। वापस चलते एक बार स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा ज़रूर सकता है, लेकिन उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर एक हैवी डाउनफॉल। अगर मान लीजिए कि 50 और 55-60,000 से भी मार्केट अगर गिर के अगर यहाँ पर 30-32 के आसपास भी आता है तो 50% का ड्रॉप है ये सीधा, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा बिटकॉइन को, उससे पहले कोई भी सपोर्ट अब देख रहे हैं क्लियरली कि कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट के पास। हाँ, एक चीज अगर मैं डेली चार्ट पर अगर मैं बात करूं तो 40,000 का सपोर्ट जरूर है, लेकिन वो वीकली चार्ट के ऊपर कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। और अगर बाय चांस अगर मार्केट में ये सपोर्ट जो है 30,000 का सपोर्ट भी अगर लूज हो जाता है तो मार्केट वापस और ज्यादा नीचे की तरफ भी फिसल सकता है, राइट। एकदम से यहाँ पर नीचे नहीं गिरेगा मेरे हिसाब से, राइट। हो सकता है कि 40,000 से वापस हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ रिएक्शन होते हुए देखें मार्केट का कुछ इस तरीके से। एंड आने वाले वक्त में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में ये जो था दिस वाज अ ए वेव डाउन देन बी वेव अप। बी वेव यूजुअली ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करती है और हम यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं, और उसके बाद मार्केट कैन गो सी वेव डाउन जो कि प्रीवियस बॉटम के भी नीचे जा सकती है। एंड वी ऑलरेडी नो दिस थिंग कि अगर हम पास्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो मेजर सपोर्ट था वो 14,000 से लेकर यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो 10-11,000 के आसपास एक मेजर सपोर्ट था,
जो कि हो सकता है आने वाले वक्त में ये टेस्ट हो भी जाए कुछ इस तरीके से, ABC फॉर्म के अंदर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही, लेकिन दिस इज़ माय एनालिसिस। इंडियन गवर्नमेंट क्लियरली इंडिकेट कर रही है। पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंडिकेट जो है वो टैक्स लगाकर किया था, और टैक्स लगाकर आप सब लोगों को बताया था कि देखिए स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, एंड मार्केट गॉन डाउन फ्रॉम 69,000 टू 15,500। एंड अभी एप्स को यहाँ पर बैन कर कर इनडायरेक्टली, राइट, चाहे वो कोई सा भी रीजन हो जिसमें कि आपको दूर रखा जाए, राइट, इंडियन गवर्नमेंट आपको इस तरीके से बचाने की कोशिश जरूर करती है कि आप कहीं मार्केट में फंस ना जाएं, राइट। जो प्रो ट्रेडर्स हैं दे ऑलरेडी नो कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग होती है, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, एवरीथिंग दे नो, राइट। बट जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता हुआ देखकर मार्केट के अंदर कूद के आ जाते हैं, उनको दूर रखने के लिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ये स्टेप्स जरूर लेती है। जो प्रो ट्रेडर्स हैं ऑफ कोर्स जब वो प्रॉफिट बनाते हैं तो वो टैक्स भी जरूर देते हैं, और साथ ही साथ उनके पास और भी बहुत सारे डेक्सेस के सॉल्यूशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर वो जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर ETF रिलेटेड जो न्यूज़ है वो बताई, और मैंने ये भी बताया कि आगे मेरा क्या कुछ यहाँ पर सोचना है ब्लैक रॉक को लेके, कि ब्लैक रॉक यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या कुछ कर सकता है, हो सकता है आज, हो सकता है कल, यहाँ पर कुछ यहाँ पर बाइंग देखने को मिल जाए हमको यहाँ पर मार्केट के अंदर, जहाँ पर की जो रेजिस्टेंस है 48,200 का बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वो ब्रेक होता हुआ बहुत जल्दी हमको यहाँ पर दिख सकता है। और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पर प्राइजेस जो है बिटकॉइन के 55,000 60,000 तक भी प्राइजेस जो है वो चले जाएं, और उसके बाद यहाँ पर करेक्शन जो है वो आती हुई नजर आए। इसके ऊपर बहुत बड़ा डिटेल वीडियो जो करेक्शन के ऊपर है वो मैं लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी। होपफुली ये वीडियो आपको 25 जनवरी के आसपास देखने को मिलेगा, और होपफुली, क्योंकि मैं उस वीडियो को तभी लाना चाहता हूँ जब मार्केट में मैं कुछ ऐसे प्राइसेस देखूं जहां पर कि मार्केट एक ऐसे लेवल पर आ चुका हो जहां पर कि मार्केट वहां से रिजेक्ट हो सकता है। क्यों रिजेक्ट हो सकता है, एवरी रीजन आई कैन गिव यू इन दैट वीडियो, राइट। तो जब मेरे पास वो सारे रीजन एकदम फुल ऑन रेडी होंगे तब मैं आपको वो वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर कि आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई आई थिंक कि मार्केट कैन गो डाउन, एंड यहाँ से आने वाले समय में मार्केट शायद 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 2024 में हमको $15,000 के नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो को अपने, मतलब कि यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और यहाँ पर डेफिनेटली लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।